वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारतीय संविधान का जो प्रश्न होता है इसका टेस्ट लेने वाले हैं आपका। तो यहाँ पे मैंने करीब 20 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप भारतीय संविधान पढ़ चुके हैं अन्यथा नहीं पढ़े हैं तब यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें कर पाते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से आप एग्जाम में भी कर पाओगे, क्योंकि यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को अगर आप कर पाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम को भी क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। और दोस्तों लास्ट में आप बताना कि आप 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भारतीय संविधान का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे भारतीय संविधान, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। दोस्तों यहाँ पे बताना है कि कौन सी व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई है। तो संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संसदीय प्रणाली जो है यह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। 1 मिनट में थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है आयरिश, इसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें आयरिश मतलब होता है आयरलैंड देश। ठीक है, तो आयरलैंड देश से क्या लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे जो है नीति निर्देशक सिद्धांत यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है लेकिन लोग गलत कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों हम आपको बता दें इससे भारतीय संविधान में करीब 2/3, ठीक है 2/3 अनुच्छेद लिए गए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के अधिक समानता रखती है। ठीक है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आयरलैंड, यह सही हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत लोग गलत करेंगे और वे अमेरिका पे चले जाएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह कनाडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कनाडा। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। दोस्तों यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ज़्यादातर लोग इसे सही भी कर देते हैं। तो दोस्तों आपको भी इसे सही करना है। दोस्तों अगर आप सही नहीं कर पाए हैं तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया देश, भी जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। दोस्तों चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत, ठीक है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यानी कि जो शक्तियों का विभाजन होता है संघ और राज्य के बीच, यह कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अमेरिका है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है और सोवियत संघ है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो दोस्तों हम आपको बता दें इस छठा का राइट क्वेश्चन जो है या बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। यानी कि राज्यों और संघों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह कनाडा से लिया गया है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, एक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। दोस्तों बताना है कि मौलिक कर्तव्य जो है यह कहाँ से लिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसको आप बहुत ही ध्यान से करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पे देखिए रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। दोस्तों एक होता है मूल अधिकार, ठीक है, तो मूल अधिकार जो होता है, 1 मिनट, तो मूल अधिकार जो होता है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं हमारे तो यह कहाँ से लिए गए हैं, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे आयरलैंड जो है इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह अनुच्छेद 36 से, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं। तो आपको इसे भी याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह भाग 4 में है। ठीक है,
तो यहाँ से आपको कई क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा और आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण करता है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिया गया है, यहाँ पे आपको यही बताना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है मौलिक अधिकार, इसे मूल अधिकार भी कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। तो मूल अधिकार जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से लिया गया है। तो 9वें का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ लिया गया है समवर्ती सूची। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है आपका एकल नागरिकता। इस प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो आपको बताना है कि संसदीय प्रणाली जो है यह कहाँ से ली गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने जो भी क्वेश्चन लाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है यह आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए इसका जवाब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से जो है न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों 8 क्वेश्चन रह गए हैं, आपको वीडियो में बने रहना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। तो इसको आपको ध्यान से देखिए और अपना स्कोर काउंट करते जाइए। दोस्तों यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो दोस्तों कानून के समान संरक्षण जो है यह आपका लिया गया है अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा चीज़ लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, क्वेश्चन 13वां। दोस्तों यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ पे डैश डैश है के संविधान से लिया गया है। मतलब 1935 से और कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पे जो है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के बीमार संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, इसको भी आपको याद कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का संकल्पना कहाँ से अंगीकृत किया गया है। ठीक है, मतलब कहाँ से लिया गया है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमने आपको ऊपर बताया कि इसे जो है 36 से ठीक है 51 के बीच में रखा गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे थे। यहाँ पे दोस्तों 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुछ सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं, करीब 12। ठीक है, तो यह कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसका जवाब आपको बता देते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो इसे आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, केवल 4 सवाल रह गए हैं, आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए 17वां सवाल है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्प किस देश से लिया गया है। यहाँ पे देखिए 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। यह कहाँ से लिया गया है आपको यह बताना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से और ब्रिटिश के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है राइट सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संकल्प। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 18वां सवाल, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के आधार से लिया गया है। मतलब कहाँ से लिया गया है इसे बताना है, कलेक्टर का पद
इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछिए मत, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोग इसका जो जवाब है वो गलत कह देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कलेक्टर का पद जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। इंग्लैंड से लिया गया है आपका कलेक्टर का पद। दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विधि की समझ समानता लिया गया, मतलब कहाँ से लिया गया है आपको विधि की समझ समानता जो है, या कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ऊपर एक क्वेश्चन था, उसमें था कानून की समझ, ठीक है। उसमें था कानून की समझ, तो वह लिया गया था आपका अमेरिका से, वो आपका लिया गया था अमेरिका से। लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला है विधि की समझ, तो ये वाला आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से लिया गया है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, जो कि आप आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो यहाँ पे बताना है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से ली गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको बताना है कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताना है। और इस चैनल को आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो लाऊँ शानदार तरीके से सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक अच्छी नॉलेज मिले। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आपको कर देना है लाइक, ठीक है। और इसके बाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है, ताकि जब मैं अगला वीडियो जब लाऊं तो आप उसे देखें और एक अच्छा नॉलेज आपको मिल सके। तो दोस्तों आप कमेंट में यह भी बता दीजिए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही।